Okay, so we will discuss about a very interesting topic today, okay? That is about the Berger's disease. Okay, you might have heard about Berger's disease in your MBBS life. For example, ये क्या है हमारे पास? This is the Berger's disease. Fine, this is not burger. This is the Berger's disease. Fine, okay. तो we will discuss about the Berger's disease. Berger's disease में जो सबसे most important चीज़ आपने याद रखनी है, okay? That is actually जो Berger's disease होता है. This is very very common in the smokers, okay, right? You might have seen some people, okay, जो कि चेन स्मोकर्स होते हैं, बिल्कुल मतलब एक सिगरेट को जलाने के बाद एक सिगरेट को ख़त्म करने के बाद डायरेक्टली एट दैट वेरी मोमेंट वो दूसरा सिगरेट जलाते हैं। फाइन, दे आर एक्चुअली चेन स्मोकर्स, राइट? अच्छा, तो क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही हैवी स्मोकर्स होते हैं, राइट? ओके, बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। अब सिगरेट पीने की वजह से क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, राइट, दिस इज़ फॉर एग्जांपल अ सिगरेट, राइट? अब ये जो सिगरेट होता है, ज़ाहिर-सी बात है, पीने के बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर धुआँ होता है, ओके, राइट? इसके अंदर धुआँ होता है, अंडरस्टूड नाउ, ओके? और इसके धुएँ के अंदर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? डिफरेंट सब्सटेंसेस में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है, दैट इज़ एक्चुअली द निकोटिन, ओके? निकोटिन होता है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस भी होते हैं, ओके? कार्सिनोजेंस क्या है कि जो कि कैंसर कॉज़ करते हैं। लाइक मोर देन 550 कार्सिनोजेंस होते हैं इसके अंदर। तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये कैंसर भी कॉज करते हैं, और ये जो निकोटिन होता है ये करता क्या है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये जो निकोटिन है ये क्या करता है? दीज विल एंटर इनटू द ब्लड वेसल, ओके, राइट? ये क्या करता है निकोटिन? ये हमारे ब्लड वेसल के अंदर एंटर करता है इस तरह से। अंडरस्टूड नाउ, राइट? तो ये आ गया आपके पास क्या चीज़? दिस इज एक्चुअली द निकोटिन, फाइन। और उसके अलावा भी ये जो सिगरेट का धुआँ है उसके अंदर कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी को डिफरेंट तरीके से ये डैमेज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, तो ये है एक ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल क्या करता है? नॉर्मली ये ब्लड वेसल जाता है हमारे फिंगर्स के अंदर, ओके? और हमारे फिंगर्स को क्या करता है? हमारे फिंगर्स को ब्लड सप्लाई करता है। अंडरस्टूड? ओके? तो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दे आर एक्चुअली द ब्लड वेसल्स। अंडरस्टूड? ओके? और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे उँगलियों के अंदर, राइट? स्पेशली इन द डिजिट्स, राइट? तो डिजिट्स के अंदर जाके ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कुछ ब्रांचेस यहाँ पे जाएगी, उसके बाद ये जो ब्रांचेस होते हैं ब्लड वेसल्स के, राइट? ये हमारे फिंगर्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, सिंपल, फाइन। अब ये जो एंडोथी सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है एंडोथीलियल, यहाँ पे क्या होगा? एंडोथीलियल लेयर, या तो फिर ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इस तरह से। ये तो पता होगा आपको, एंडोथीलियल सेल्स, राइट? एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इस तरह से। अंडरस्टूड? ओके। एंडोथीलियल सेल्स, ये जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, राइट, उन सब के पास क्या चीज़ है? एंडोथीलियल सेल्स, फाइन। जितने भी ब्लड वेसल्स हैं। अच्छा, तो ये है एंडोथेलियल सेल्स, और ये एंडोथेलियल सेल्स के अंदर उसका या उनका न्यूक्लियाई, अंडरस्टूड? ओके? तो ये है न्यूक्लियाई। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4, 5, 6, राइट? तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये हमारे पास है एंडोथेलियल सेल्स। लिसन वेरी केयरफुली। डू यू नो ये जो निकोटिन होता है, राइट? ये निकोटिन क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है, सबसे पहले हमारे ब्लड वेसल में एंटर होता है, राइट? फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ये आता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कैपिलरीज में, या तो फिर आर्टरीज के अंदर, राइट? आर्टरीज के अंदर आके ये क्या करते हैं? ये जो एंडोथेलियल सेल्स मैंने आपको बताया था, एंडोथेलियल सेल्स को ये डैमेज करता है, फाइन, ओके? इसको ये डैमेज करता है, या तो फिर इसको डैमेज करता है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ओके? देयर आर सो मेनी अदर सब्सटेंसेस जिसके ज़रिए ये सिगरेट का धुआं हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, राइट? उसके अलावा ये हमारे सेल्स को हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ पहले पैदा करता है, राइट? ओके? उसके बाद ये ऑटो एंटीबॉडीज़ आता है हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, फाइन, ओके? तो एक तो ये हो गया इम्यून मीडिएटेड। उसके अलावा ये जो सिगरेट का धुआं है ये डायरेक्टली हमारे एंडोथेलियल सेल्स को भी डैमेज कर सकता है, फाइन, ओके? तो इन शॉर्ट क्या है कि ये जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, ये स्मोकिंग करने की वजह से, स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग का जो धुआं इनके अंदर चला जाता है, वो स्मोकिंग का धुआं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वो एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करते हैं। अंडरस्टूड ना? ओके? अब एंडोथेलियल सेल्स स्पेशली कहाँ पे डैमेज होंगे? ये जो फॉर एग्जांपल डिस्टल डिजिट होगा, राइट? ये वाला एरिया, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ पे भी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ओके? तो ये वाला एरिया क्या होगा? यहाँ पे ये वाला एरिया डैमेज होगा, फाइन। इनके जब ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा यहाँ पे, राइट? जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद आपको पता है इसके अंदर जो है ये क्या बनाता है? इस तरह से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बनाता है, राइट? ओके? बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है, उसके बाद एक वॉन विलिब्रेंट फैक्टर यहाँ पे इस तरह से हुक की तरह बन जाता है।
राइट। वी एक्सप्लेन दीज मैकेनिज्म एक्चुअली इन द हेमाटोलॉजी स्टेप टू। फाइन। अच्छा, तो एक वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बनता है, राइट, इस तरह से। फिर ये जो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, राइट, वो आके इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ इस तरह से बाइंड करते हैं। फाइन। इस तरह से बाइंड करते हैं, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और ये वाला जो है ये प्लेटलेट है। तो वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। फाइन। तो एक तरफ से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, दूसरी तरफ से प्लेटलेट एक दूसरे के साथ जब बाइंड करते हैं, तो एट द एंड यहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और प्लेटलेट क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक थ्रोम्बस बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ एडीएच, थ्रोम्बोक्सिन ए2, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेरोटोनिन रिलीज। सो ये बहुत ही ह्यूज मैकेनिज्म है। फाइन। एट द एंड क्या होता है कि यहाँ पे एक थ्रोम्बस बनता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक थ्रोम्बस बनता है। फाइन। ये थ्रोम्बस क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल होता है जो कि हमारी उंगली को ब्लड सप्लाई करता है, इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, राइट, इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपके पास यहाँ पे टिश्यू है डिस्टल डिजिट आपका, राइट, ये जो आपकी उंगली का ये वाला एरिया है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ओके। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, रिड्यूस्ड न्यूट्रिशन। ओके। किस वजह से, रिड्यूस्ड न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। ओके। ड्यू टू दी रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक ब्लड वेसल था उसका रास्ता बंद हो चुका है, किसकी वजह से, थ्रोम्बस की वजह से। फाइन। ओके। अच्छा, तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, दोस टिश्यूज़ विल डाई। ओके। और उसको हम क्या कहते हैं, जब टिश्यूज़ मर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। ओके। नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये नेक्रोसिस हुआ, सो आफ्टर सम टाइम दिस विल आल्सो लीड टू द ऑटो एम्पुटेशन, राइट, ऑटो एम्पुटेशन। ओके, राइट। ये उंगली खुद जो है क्या होता है, गिर जाता है। फाइन। ये उंगली जो है हमारे पास, ये जो नेक्रोटिक एरिया है, राइट, नेक्रोटिक टिश्यू, ये नेक्रोटिक टिश्यू खुद सबसे पहले ये इसमें नेक्रोसिस होती है, उसके बाद ये ऑटो एम्पुटेट होता है, मतलब ये हमारे बॉडी से निकल जाता है, फिर ओके, गिर जाता है। अंडरस्टूड। फाइन। अच्छा, तो ये है आपके पास क्या चीज़, दिस इज एक्चुअली द बर्जर्स डिजीज। फाइन। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू दी स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर्स होते हैं, राइट। ओके। एक्चुअली आई वाज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ओके, इट इज़ लाइक लॉन्ग अगो, मे बी इन 2017 और 18। अच्छा, तो उसमें क्या था, बिफोर द यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हम जब कैंटीन में जाते थे, कैंटीन में हमारा एक चाचा होता था, राइट। तो वो जो चाचा था, हाँ, वो ऑब्वियसली वो एक के बाद एक सिगरेट पीता था, एक के बाद एक सिगरेट पीता था, राइट। तो उसके बाद उस दिन मुझे एक्चुअली में पता चला, उसने बताया कि जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, एक के बाद एक सिगरेट पीते, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द चेन स्मोकर्स। फाइन। चेन स्मोकर्स। तो चेन स्मोकर्स वाले जो लोग होते हैं, उसके अलावा जो है वैसे ही हैवी स्मोकिंग करते हैं, उनमें बर्जर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू आर अ स्मोकर, इफ़ यू आर स्मोकिंग एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, द फर्स्ट थिंग इज दैट शेम ऑन यू। ओके। यू हैव टू गिव अप स्मोकिंग। फाइन। बिकॉज उससे बर्जर्स डिजीज़ हो सकता है पेशेंट के अंदर, राइट। अच्छा, अब ज़्यादातर स्मोकिंग कौन करते हैं, ज़्यादातर स्मोकिंग जो है मेल्स करते हैं, ऑब्वियसली। फाइन। सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन द मेल्स, राइट। ओके। यस। राइट, सो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस, ओके, जिसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है बर्जर्स डिजीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। सेकेंड वन इज कावासाकी डिजीज एंड द थर्ड वन इज पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा। ओके। अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली। अब बर्जर्स डिजीज किन में होता है, हैवी टोबैको स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में, राइट, विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। Okay, and also it is very common in the male who are less than 40 years of age. Okay, intermittent claudication होता है इसमें। फाइन। claudication का मतलब है पेन। ओके। may lead to gangrene। जाहिर सी बात है, अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई कम होगा वहाँ पे गैंग्रीन तो होगा ही, राइट। ओके। ये यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था कि गैंग्रीन कैसे होता है। ओके। तो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस होने के बाद वहाँ पे ये गैंग्रीन होगा, एंड ऑटो एम्पुटेशन ऑफ द डिजिट्स, राइट, ऑटो एम्पुटेशन ऑफ द डिजिट्स भी मैंने आपको बताया था। फाइन, कि ये कैसे होता है। उसके बाद है सुपरफिशियल नोडुलर फ्लेबाइटिस। अब सुपरफिशियल नोडुलर फ्लेबाइटिस क्या है, ये पिक्चर नंबर सी में आप देख सकते हो। ओके, राइट। आई थिंक इट इज़ हियर। सुपरफिशियल ये इस तरह से हो जाता है। कैन यू सी दिस इमेज, कैन यू अप्रिशिएट दिस इमेज, ये वाला, राइट। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैंग्रीन फॉर्मेशन हुआ है, राइट, गैंग्रीन फॉर्मेशन। और आफ्टर सम टाइम ये वाला जो एरिया है, राइट, हमारे फॉर एग्जांपल डिजिट्स का, ये खुद बहुत गिर जाता है, ये खुद बहुत जो है ये हमारी बॉडी से निकल जाता है। फाइन। ओके। सो दैट इज़ एक्चुअली द और एम्पुटेशन ऑफ द डिजिट्स। वो क्या है हमारे पास, जो पिक्चर नंबर सी में मैंने आपको अभी दिखाया, दैट वाज एक्चुअली द गैंग्रीन। ओके। और वो खुद ब खुद हमारे बॉडी से निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो एम्पुटेशन ऑफ द डिजिट्स।
उसके बाद है सुपरफिशियल नोडुलर फ्लेबाइटिस। इसका पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, और आई यू कैन सी इन द पिक्चर नंबर सी हियर, ओके, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस डिस्प्ले किया हुआ है। उसके बाद है रेनाल्ड्स फिनोमिना इज ऑफन प्रेजेंट। अब रेनाल्ड्स फिनोमिना क्या था हमारे पास, जैसे ये पेशेंट कोल्ड में जाते हैं, कोल्ड में क्या होता है लिसन वेरी केयरफुली, कि जब ये पेशेंट्स कोल्ड में जाते हैं, COLD, राइट, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ओके, रिड्यूस्ड होता है टेम्परेचर। अब रिड्यूस्ड टेम्परेचर वाले केस में क्या है कि उसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। कैसे, लिसन वेरी केयरफुली, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है आपकी बॉडी के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट, राइट। यही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर इस उंगलियों में हुआ, जो कि ऑलरेडी ये जो है फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, राइट, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन भी है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी है, और ऊपर से अगर ये ब्लड वेसल्स मजीद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ इनमें, तो क्या होगा, क्या ये जो बाकी जो टिश्यूज़ है इनको ऑक्सीजन सप्लाई होगा, न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, नहीं, राइट, जिसकी वजह से ये जो टिश्यूज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होंगे, वो वाइट कलर के होंगे, राइट, वाइट या पेल कलर के, फाइन। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो आपके पास होते हैं आपके फिंगर्स, वो आपको ब्लू दिखेंगे, राइट। फिर आफ्टर सम टाइम जब आप गर्मी में जाते हो तो वेजो डायलेशन होता है, जिसकी वजह से रीपरफ्यूजन होता है, और आपके जो फिंगर्स है वो आपको रेड दिखेंगे, राइट। तो रेनाल्ड्स फिनोमेना को आप किससे याद रखोगे, विद द हेल्प ऑफ द WBR, W फॉर वाइट, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, ओके। सेगमेंटल थ्रोम्बोसिंग वेस्कुलाइटिस विद वेन एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इसमें जो थ्रोम्बोसिंग वेस्कुलाइटिस होता है वो सेगमेंटल होता है, फाइन, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ओके, कुछ यहाँ पे, फाइन, सेगमेंटल होता है, ऐसे नहीं है कि इस तरह कंटिन्यूसली इन्वॉल्व करें, राइट। अच्छा, वेन एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसमें। उसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है, राइट, उसका ट्रीटमेंट है स्मोकिंग कैसेशन, फाइन। या आप जब स्मोकिंग छोड़ देते हो, सो दैट विल लीड टू द ऑब्वियसली दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द बर्जर्स डिजीज।